हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम एक बार फिर से स्विच वर्ड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्विच वर्ड्स ऐसे पावरफुल शब्द होते हैं जिनका उपयोग आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने में और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर आप इन स्विच वर्ड्स की चैंटिंग करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि स्विच वर्ड्स के जरिए आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड्स के बारे में जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। इन स्विच वर्ड्स की क्या मीनिंग है, उनको कब उपयोग करना है और कैसे उपयोग करना है, ये भी आज मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात कर लेते हैं सबसे पहले स्विच वर्ड के बारे में। तो पहला स्विच वर्ड है टुगेदर। इस स्विच वर्ड को आप कब यूज कर सकते हैं? जब आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। तो टुगेदर एक ऐसा स्विच वर्ड है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को एक साथ लाने का काम करता है और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है और आपके जीवन के सभी पहलुओं को बैलेंस में लाके आपके लक्ष्यों की ओर दिशा देता है। ये स्विच वर्ड आपको ये याद दिलाता है कि आपकी सफलता के लिए हर एक चीज को मिलकर काम करना होगा, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे वो आपका मन हो, चाहे वो आपकी आत्मा हो। जब तक ये तीनों एक अलाइनमेंट में नहीं आते हैं, एक दूसरे के साथ संतुलन में नहीं आते हैं, तब तक ये स्विच वर्ड काम नहीं करता है। तो इस स्विच वर्ड का उपयोग आप अपनी लाइफ में किसी भी बड़े लक्ष्य को या सपने को हासिल करने में कर सकते हो और उसमें निरंतरता और संतुलन की आवश्यकता हो, तभी इस स्विच वर्ड का चैंट करें। ये शब्द आपको अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करने और सभी कार्यों को एकजुट करने में मदद करेगा। इस स्विच वर्ड को यूज कैसे करना है? आप इस स्विच वर्ड का यूज जो है वो हर रोज सुबह और रात को 21 बार चैंट कर सकते हैं। तो जैसे आप मॉर्निंग में अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो उठते ही आप 21 बार टुगेदर का चैंट करना शुरू कर दें। इसी तरह से जब आप रात को सोने से ठीक पहले जब आप बेड पे लेट जाते हैं और सोने वाली सिचुएशन में आने लगते हैं, तब आपको 21 बार इस स्विच वर्ड का चैंट करना है। इसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान या योगा भी करते हैं तो भी ध्यान के दौरान आप टुगेदर स्विच वर्ड का चैंट कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर अलाइनमेंट, आपका मन और आत्मा जो है वो अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जब कभी भी आपको ऐसा लगने लगे कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं उसको लेने से आप भटक रहे हैं, तो आप तुरंत इस स्विच वर्ड का चैंट करना शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं दूसरे स्विच वर्ड के बारे में, तो वो है डिवाइन। इस स्विच वर्ड को आप ईश्वरीय मार्गदर्शन और सहायता के लिए यूज कर सकते हैं। डिवाइन स्विच वर्ड का उपयोग तब किया जाता है जब आप ईश्वर से या ब्रह्मांड से गाइडेंस की या सहायता की अपेक्षा कर रहे होते हैं। जब भी आप इस स्विच वर्ड का डिवाइन का चैंट करते हैं तो ये स्विच वर्ड आपको उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है जो आपके लक्ष्यों को या सपनों को साकार करने के लिए जरूरी होती है। जब कभी आपको लगे कि आप अकेले अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या आपको किसी की मदद की जरूरत है, तब आप इस स्विच वर्ड का चैंट कर सकते हैं, क्योंकि ये शब्द उस टाइम आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है।
जब भी आपको अपने सपनों को या अपने विशेस को पूरा करने में किसी अड़चन या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, तब इस स्विच वर्ड का चैंट करना शुरू कर दें, क्योंकि इस स्विच वर्ड के चैंट से आपको डिवाइन गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में जादुई बदलाव होने लगेंगे। बात कर लेते हैं कि इस स्विच वर्ड को हमें चैंट कब करना है, कैसे उपयोग करना है। तो जब आप सुबह उठें तो उठते ही सबसे पहले 11 बार डिवाइन कहें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी आप सो के उठते हैं, जिस भी टाइम, उस टाइम उठते ही आप इस स्विच वर्ड डिवाइन का 11 बार चैंट करें। या अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान के दौरान भी आप अपने मन में डिवाइन स्विच वर्ड को दोहरा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब भी आप अपनी लाइफ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं, या आप ऐसा फील करते हैं कि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, लेकिन कहीं आपका निर्णय गलत ना हो जाए, तब उस टाइम डिवाइन गाइडेंस आप मांग सकते हैं डिवाइन स्विच वर्ड का चैंट करके। तो इस स्विच वर्ड का उपयोग करें ताकि आपको ब्रह्मांड से, डिवाइन से सही मार्गदर्शन मिल जाए। ठीक है। इसके बाद अगला स्विच वर्ड है रीच। मैं आपको इन सभी स्विच वर्ड्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, उनकी मीनिंग के साथ कि किस स्विच वर्ड को किस चीज के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। बात कर लेते हैं हमारे तीसरे स्विच वर्ड के बारे में, जो है रीच, जिसको आप अपने सपनों की प्राप्ति करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है, रीच स्विच वर्ड का मतलब है पहुंचना। जब आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ना होता है, या आपको किसी एक मंजिल पर पहुंचना होता है, तो ये स्विच वर्ड आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रियता से आगे बढ़ने के लिए और उन्हें पाने के लिए प्रेरित करता है। ये स्विच वर्ड आपको अपने सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए जो भी जरूरी प्रयास हैं, उन प्रयासों को करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आप रीच स्विच वर्ड का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं या चैंट करते हैं, तो इससे आपका मनोबल और इच्छा शक्ति मजबूत होनी शुरू हो जाती है, जो आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। इसके साथ ही जब कभी आपको लगे कि आपके सपने आपसे बहुत दूर हैं, या उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है, या आपकी रीच वहां तक पहुंचनी मुश्किल है, तब आप रीच स्विच वर्ड का प्रयोग करें। ये आपको अपने लक्ष्य की दिशा में सही कदम उठाने की प्रेरणा देगा और आपके अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करेगा, ताकि आप अपने जो भी डिजायर्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उनको अपनी लाइफ में अचीव कर पाए। कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जब आप अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं, हर रोज जब भी आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं, उससे पहले रीच स्विच वर्ड का 11 बार चैंट करें। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, तो हर रोज घर से निकलने से पहले, अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले एक बार 11 बार रीच स्विच वर्ड का चैंट करके ही घर से बाहर निकले। इसके साथ ही जब भी आप थकान या निराशा महसूस करते हैं, या आपको अपनी अचीव करने के लिए, लक्ष्यों को पाने के लिए एक एनर्जी की जब कमी फील होती है, तब भी आप इस स्विच वर्ड का चैंट कर सकते हैं। ये स्विच वर्ड आपको फिर से ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ अपने कार्यों को पूरा करने से पहले इस शब्द को बार बार दोहराएं, ताकि सफलता आपको मिल सके। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले स्विच वर्ड के बारे में, जो है काउंट। काउंट को सपनों को साकार करने के लिए और धन और संसाधनों की वृद्धि करने के लिए स्विच वर्ड का यूज किया जाता है। काउंट स्विच वर्ड धन और एबंडेंस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है। इस स्विच वर्ड का उपयोग तब किया जाता है जब आपको अपने
सपनों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की या फाइनेंशियल संसाधनों की ज़रूरत होती है। ये स्विच वर्ड आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है और भौतिक संसाधनों की ओर ले जाता है, जो आपके सपनों की दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं। जब कभी आपको लगे कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको धन की आवश्यकता है, लेकिन आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आप काउंट स्विच वर्ड का चैंट करना शुरू कर दें। ये स्विच वर्ड धीरे धीरे आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये स्विच वर्ड आपको उस मानसिकता में रखता है जहां आपके मन में ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि आप अपनी ओर धन और धन से रिलेटेड सभी संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि काउंट स्विच वर्ड को हमें कैसे यूज करना है। जब भी आप किसी आर्थिक लक्ष्य के लिए योजना बना रहे हो, तो 21 बार काउंट स्विच वर्ड का चैंट करें, या कोई भी ऐसा निर्णय जिसमें जो धन से रिलेटेड है, किसी भी वित्तीय निर्णय को लेने से पहले भी आप काउंट स्विच वर्ड का चैंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में आपको धन की आवश्यकता है, जहां आपको ऐसे निर्णय लेने हैं जहां आपको धन की जरूरत पड़ेगी, तो आप काउंट स्विच वर्ड का चैंट करना शुरू कर दें हर रोज 21 बार। और जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकल रहे हैं, वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तब आप घर से निकलने से पहले 21 बार काउंट स्विच वर्ड का चैंट करके निकलें। अगर आप इस स्विच वर्ड को रूटीन में अपने लाइफ में लेके आते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप मनी और एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्विच वर्ड के बारे में, जो है डन। इस स्विच वर्ड में ऐसा आप अपना पहले से ही मान कर चलते हैं कि आपके सपने पहले से ही पूरे हो चुके हैं। डन एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है, जो ये कहता है कि आपको ऐसा सोचना है, आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि जो भी आपके सपने हैं वो पहले से ही पूरे हो चुके हैं। तो ये स्विच वर्ड कि जब आप चैंट करते हैं, तो धीरे धीरे ये आपके मन में ये विश्वास दिलाना शुरू कर देता है कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते थे पहले, वो अब आपकी हकीकत बन चुकी है। तो ये स्विच वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश भेजता है कि आपका लक्ष्य पहले से ही हासिल हो चुका है, जिससे ब्रह्मांड इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अकॉर्डिंग भी ये स्विच वर्ड काम करता है, जो कि आप जिसमें हम ये मान के पहले से ही चलते हैं कि जो भी हमारी विशेस हैं, जो भी हमारी डिजायर्स हैं, वो हमारी ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। तो हम जो भी विजुअलाइज करते हैं वो प्रेजेंट में ही विजुअलाइज करते हैं कि जो भी चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो यही इस स्विच वर्ड का उपयोग है कि इस स्विच वर्ड को चैंट करने से आप ये विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आपके वो सपने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तो जब आप अपने सपनों को साकार होता हुआ देखना चाहते हैं, तो डन का चैंट करना शुरू कर दें। ये शब्द आपको उस मानसिक स्थिति में रखता है जहां आप अपने लक्ष्य को पूरा मान कर चलते हैं, जिससे आपका अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ने का विश्वास और इरादा और मजबूत हो जाता है। तो बात कर लेते हैं डन स्विच वर्ड को कैसे उपयोग करना है। जब भी आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, उसे आप पूरा हो चुका है ऐसा मानकर डन स्विच वर्ड का चैंट करना शुरू कर दें। चाहे वो कार्य आपने अभी शुरू भी नहीं किया है, आप उसको शुरू करने वाले हैं, लेकिन आप उसे ऐसा मान करके करें चैंट कि जैसे आपका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और डन हो चुका है। कब करना है? रोज सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लाइफ के सबसे बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर 11 बार डन बोले। जब भी आप अपने सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो बेड पर बैठे बैठे ही आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ी जो आपकी डिजायर है, जो आपको लगता है कि शायद इम्पॉसिबल है,
हो ही नहीं सकता। आप उस लक्ष्य को ध्यान में रखें, आंखें बंद करें और 11 बार उस लक्ष्य को विजुअलाइज करते हुए, जैसे वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ऐसा सोचते हुए 11 बार डन का चैंट करें। या आपको जब भी लगे कि आपका सपना दूर है तो आप इस स्विच वर्ड का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप उसे वास्तविकता के करीब महसूस कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ 5 बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने हर एक सपने को सच कर सकते हैं, हकीकत में बदल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि कोई भी मैनिफेस्टेशन जर्नी, कोई भी स्विच वर्ड या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक तब तक काम नहीं करती है जब तक आपका उसमें पूरी आस्था, धैर्य और विश्वास ना हो। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या नेगेटिव विचार है कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर लें, कोई भी स्विच वर्ड इस्तेमाल कर लें, ये काम नहीं करेगा। स्विच वर्ड्स हों या कोई भी टेक्निक हो, इनका प्रभाव तभी होगा जब आप सकारात्मक ऊर्जा में रहेंगे और पूरे आस्था और धैर्य के साथ इनका उपयोग करेंगे। कभी कभी आपको छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं उनके परिणाम तुरंत दिखाई दे सकते हैं, बट जो बड़े लक्ष्य हैं उनको सच होने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए आपको यूनिवर्स पर विश्वास बनाए रखना है और धैर्य बनाए रखना है। इसके साथ ही साथ जब भी आप अपने सपनों को साकार होता हुआ देखें, उसी टाइम आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को और डिवाइन को और खुद के प्रति भी आभार व्यक्त जरूर करें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल शब्द है जो ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा प्यारा है। आभार व्यक्त करने से आप और भी अधिक सकारात्मकता और आशीर्वाद आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो इन 5 स्विच वर्ड्स टुगेदर, डिवाइन, रीच, काउंट और डन का उपयोग आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करेगा। ये इतने पावरफुल स्विच वर्ड्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और यूनिवर्सल एनर्जी को आपके लक्ष्यों की ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। बस शर्त यही है कि आप इन स्विच वर्ड्स को आस्था, धैर्य और समर्पण के साथ करें, सकारात्मक सोच के साथ, तो आप अपने जीवन में मैजिकल रिजल्ट्स देखने शुरू कर देंगे और एक सकारात्मक बदलाव भी अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो भी इन स्विच वर्ड्स का यूज़ करके अपने लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव कर सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा ले सकें। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।